everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Conquering Distance. So let's begin the chapter. Chapter 10, Conquering Distance. Learning Objectives. By the end of this lesson, you will learn about conquering distance, railways, major sea routes, disadvantages of modern means of transport, roadways, waterways, airways. So these are the given topics on which we're going to know about in this chapter. About what are railways, मेजर सी रूट्स कौन कौन से हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ऑल दीज थिंग्स we'll going to cover. So before starting the chapter, we're going to do a small activity, build up, give the advantages of the following means of transport. अब हमारे पास 4 तरह के means of transport है, उसके हमें advantages बताने हैं. So advantage of road transport, it is you can flexibility. It is very easy to road transport. Then we can go door to door service is possible through road transport. नाउ रेल ट्रांसपोर्ट की जो एडवांटेज है दैट इज मास ट्रांसपोर्टेशन. इसके थ्रू आप ट्रेन में बहुत सारे लोग एक टाइम पर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, गुड्स जा सकता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बल्क में, पीपल पैसेंजर्स बहुत बल्क में ज़्यादा सारे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, मींस अगर आप उसके थ्रू ट्रैवल कर रहे हो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, आप उसमें बल्कि सामान, बहुत ही हैवी गुड्स, ये सब थोड़ा लेस कॉस्ट पर आप इजीली उसको दूसरी जगह, इवन यू कैन ट्रांसपोर्ट द थिंग्स टू अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू. एयर ट्रांसपोर्ट द एडवांटेज है उसकी स्पीड, बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. नाउ लेट्स स्टार्ट. कॉन्करिंग डिस्टेंस, अ सिस्टम और मेथड और कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? क्या होता है कि गुड्स को कैरी करो एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर हम लोग एक जगह से जब दूसरी जगह पे जाते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. डू यू नो व्हाट द वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या है? इन द ओल्डन डेज अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू ट्रैवल बाय फुट. अब पुराने टाइम में जो ह्यूमंस होते थे वो पैदल चला करते थे, तब इतने व्हीकल्स नहीं थे. दे हैड टू कैरी लोड ऑन देयर बैक. इवन वो जितना भी सामान होता था उसे अपने सिर पर रखकर अपनी कमर पे बैक में टांग कर जाना पड़ता था. देन दे टेम्ड एनिमल्स. फिर उन्होंने एनिमल्स को इसका यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कैमल्स का यूज डेजर्ट्स वगैरह में होता है, हॉर्सेस का, डंकीज का और एलिफेंट्स. तो उन्होंने एनिमल्स को यूज किया लोड कैरी करने के लिए. तो दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड ऑक्सेस टू कैरी लोड्स. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील रेवोल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्ट. इट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन. फिर जो व्हील की इन्वेंशन थी, व्हील की इन्वेंशन ने ट्रांसपोर्ट को जो है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का बनना शुरू हुआ. व्हील बना तो व्हील से आइडिया आया कि ट्रांसपोर्ट बनाया जा सकता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी. पीपल स्टार्टेड मूविंग लोड्स ऑन कार्ट्स फिटेड विद व्हील्स. तो पहले बुलक कार्ट्स वगैरह अब भी हैं, तो बुलक कार्ट्स जो होते थे उस पे लोगों ने सामान को कैरी करना, उसे चलाना शुरू किया. These were pulled by the people or animals. या तो उसको animals चलाते थे या people. The second most important invention was the invention of the steam engine. Second invention जो है उसके बाद है invention of steam engine की. Thomas Newcomen made the first steam engine, but it was the steam engine designed by James Watt that proved to be very popular and effective. Thomas Newcomen जो है उसने पहला steam engine बनाया, बट विट वॉज द स्टीम इंजन जो डिजाइन किया गया था वो वही स्टीम इंजन था जो जेम्स वॉट ने डिजाइन किया, और वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इफेक्टिव प्रूव हुआ. स्टीम इंजन वॉज यूज टू रन रेलवे ट्रेन्स. अब स्टीम इंजन को यूज किया गया रेलवे ट्रेन्स को चलाने के लिए. ओवर टाइम द स्टीम इंजन वॉज रिप्लेस्ड बाय इंजन्स दैट यूज पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओवर टाइम स्टीम इंजन जो था उसको रिप्लेस कर दिया इंजन से, इसने यूज किया पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी. These are used to run trains and a variety of vehicles on land, water and air. फिर उनका यूज किया गया ट्रेन्स के लिए. ट्रेन्स पे कोल से पहले कोयला यूज किया था, उसको फ्यूल एज अ फ्यूल, तो कोल से चलती थी. बहुत से व्हीकल्स ऐसे हैं लैंड, वाटर और एयर, उनके लिए यूज किया जाता था. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एयरवेज, वाटरवेज एंड लैंड.
Roadways. Earlier roads were narrow and rough. They were made of mud and stone. पहले रोड्स जो थी वो किसकी बनती थी? मिट्टी की, सिंपल मिट्टी है, नैरो पतली पतली गलियां होती थी, बहुत ही रफ रहता था, पत्थर डाल दिए, मिट्टी डाल दी. एज एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स गिव अवे टू मैकेनिकल व्हीकल्स देयर वाज अ नीड फॉर बेटर रोड्स. अब एनिमल्स उस पर जो एनिमल वाले व्हीकल्स थे जो से एनिमल खींचते थे, तो और अब फिर आगे आगे मोटर व्हीकल्स, मैकेनिकल व्हीकल्स आए, तो देयर वाज अ नीड फॉर बेटर रोड्स की जरूरत पड़ी. दस पक्का एंड मेटल्ड रोड्स वर डेवलप्ड. उसके बाद पक्का रोड्स बनाई गई, मेटल रोड्स बनाई गई. टुडे एवरी कंट्री हैज वास्ट नेटवर्क ऑफ पक्का एंड मेटल्ड रोड्स. अब बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर अच्छी मेटल रोड्स है, पक्का रोड्स है. इन इंडिया हाउएवर वी हैव स्टिल कच्चा रोड्स इन मोस्ट विलेजेस. लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर कच्चा रोड्स हैं. Your wise, what is meant by PNR, RAC or VL while booking a railway ticket? रेलवे टिकट को जब हम बुक करते हैं तो उसमें PNR, RAC, WL क्या होता है? Well, you all must have traveled through train, so you all must be aware of it, or you can go through it, you can find it out. That is, WL is for waiting list, and PNR is your passenger name record. Then RSC is again for cancellation. So all these things are used. These abbreviations are used in railway stations. Developed countries have a network of highways or freeways connecting the major cities. अब जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है जैसे कि USA, उनमें जो नेटवर्क है वहाँ हाईवेज है, बहुत सारे फ्रीवेज है. नाउ तो हाईवेज अब के बहुत जगह मिल जाएंगे, इंडिया में मिल जाएंगे. अब इंडिया में हर स्टेट में हाईवेज मिलेंगे, तो जो मेजर सिटी से कनेक्शन होता है उनका. दीज आर ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स. ये बिल्कुल बहुत ही चौड़ी रोड होती है, स्ट्रेट होती है, इसमें ज़्यादा मोड़ नहीं होते हैं. ईच रोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. और हर रोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है. 1 पार्ट फॉर द ट्रैफिक मूविंग इन 1 डायरेक्शन, अदर पार्ट इज फॉर द ट्रैफिक मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. एक ट्रैफिक आ रहा होता है, एक जा रहा होता है, तो उनके लिए इसलिए सेपरेट रोड्स बनाई जाती है, जाने वालों की अलग और आने वालों की अलग. ईच पार्ट ऑफ द रोड हैज सेवरल लेन्स फॉर व्हीकल्स मूविंग एट डिफरेंट स्पीड्स. और हर पार्ट जो होती है रोड का, वहाँ पर ना अलग अलग लेन्स अलग अलग बनाई जाती है, ताकि कुछ व्हीकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, उनकी अलग लाइन हो गई, जैसे ट्रक की, बसेस की डिफरेंट लाइन्स हो गई, और सबकी स्पीड भी डिफरेंट होती है कि इतना आइडिया रहता है कि कौन सा व्हीकल, अगर छोटा व्हीकल है वो कितनी स्पीड से आ रहा होगा. तो दैट इज सेपरेट थिंग्स, लेन्स दे हैव मेड. इन इंडिया वी हैव बिल्ट मेनी हाईवेज विच कनेक्ट मेजर सिटीज इन द कंट्री. इंडिया में ऐसे बहुत सारे हाईवेज बनाए गए हैं जो मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री से उससे कनेक्ट करते हैं. एंड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. क्वाड्रिलेटरल इज फॉर 4. तो जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम है, ये 4 आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, दैट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता. इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड चाइना बाय रोड्स. तो इन सब से भी कंट्रीज, हमारी नेबरिंग कंट्रीज जितनी भी हैं, ये पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, सबसे कनेक्टेड है इंडिया रोड के थ्रू ही. द ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड कनेक्ट्स कोलकाता इंडिया विद पेशावर पाकिस्तान. हमारी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, GT रोड जिसे कहते हैं, वो कोलकाता इंडिया के अंदर आता है, उसको पाकिस्तान के पेशावर जगह से कनेक्ट करता है. इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड टू चाइना बाय द भारत तिब्बत रोड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ द तिब्बत रोड. तो इंडिया चाइना से कनेक्ट है तिब्बत रोड के थ्रू. नाउ कम्स रेलवेज. ट्रेन्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैरिंग बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. अब ट्रेन्स जो है बहुत ही पॉपुलर मीन्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंडिया में, एंड वो यूजफुल भी है बल्कि गुड्स को कैरी. ट्रेन के में अब बहुत बल्क ऑफ गुड्स चला जाता है. जो मालगाड़ी होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए होती है, उसमें बहुत सारा गुड्स जाते हैं. रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इंडिया बाय ब्रिटिशर्स. रेलवेज का इंट्रोडक्शन जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया था. द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन बॉम्बे, नाउ मुंबई एंड थाने इन 1853. जो पहली ट्रेन चली थी वो थी मुंबई टू थाने, 1853 में स्टार्ट हुई थी. Today, India has the largest railway network in Asia and the second largest in the world. आज इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर और सेकंड लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में. शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन्स आर द सुपर फास्ट ट्रेन्स. शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स मानी जाती हैं. दे रन्स एट स्पीड्स ऑफ ओवर 100 किलोमीटर्स पर आवर. तो 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर कवर करती हैं. इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका द रेलवे नेटवर्क इज वेरी वेल डिवेलप्ड. तो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है.
द टनल लिंक्स फ्रांस विद द यूनाइटेड किंगडम। जो चैनल टनल है वो फ्रांस को लिंक करता है यूके से। दिस टनल रन्स अंडर द इंग्लिश चैनल, और ये टनल किसके अंडर रन करता है? इंग्लिश चैनल के थ्रू। इन द यूएसए एंड कनाडा many trains connect cities on the Atlantic coast with those on the Pacific coast। अब यूएसए और कनाडा में बहुत सारे ट्रेन्स जो है वो कनेक्ट करती है सिटीज को ऑन द अटलांटिक कोस्ट विद दोज जो पैसिफिक कोस्ट पे है, उनको अटलांटिक कोस्ट की सिटीज से कनेक्ट करना। तो दीज आर कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, इनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज भी कहा जाता है। द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन्स बिटवीन पेरिस इन फ्रांस एंड इस्तांबुल इन तुर्की। तो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है वो चलती है पेरिस में, फ्रांस में, और इस्तांबुल इन तुर्की। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्ट्रेचेज अक्रॉस यूरोप एंड एशिया तक फैला हुआ है। इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इट रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग यूरोपियन रशिया टू व्लादिवोस्टोक एशिया रशिया तक। ट्रेन्स इन जापान, फ्रांस एंड जर्मनी रन एट स्पीड्स ऑफ मोर देन 400 किलोमीटर्स पर आवर। जापान, फ्रांस, जर्मनी में जो ट्रेन चलती है वो मोर देन 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। द ट्रेन अ ग्रैंड विट्से टीजीवी ऑफ फ्रांस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। तो टीजीवी एक सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वर्ल्ड की। मेट्रो एंड इंट्रा सिटी रेलवे सिस्टम इज कॉल्ड द मेट्रो। इंट्रा सिटी जो घर सिटी के अंदर ही जो रेलवे का सिस्टम है उसको कहा जाता है मेट्रो। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉस्को एक्सेट्रा द मेजर मेट्रो सिस्टम्स है यहाँ के। इन इंडिया, Kolkata, Delhi, Bangalore also have the metro system. Waterways. Since ancient times, people have been traveling in rafts and boats. बहुत पुराने समय से लोग बोट्स में ट्रैवल करते हैं, राफ्ट बनाते हैं लकड़ी के छोटे छोटे बोट जैसे। डिस्कवरी ऑफ स्टीम इंजन ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब जब स्टीम इंजन बना उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट की फील्ड में भी डिस्कवरी हुई। बिग शिप्स आर रन बाय द स्टीम और डीजल इंजन। डीजल और स्टीम के इंजन के थ्रू बड़ी बड़ी शिप्स में इंजन व्हील्स लगाए गए और इंजन फिट किए गए चलाने के लिए। शिप्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्की गुड्स। शिप्स का यूज होता है बल्क में गुड्स को ले जाना। पैसेंजर्स तो जाते ही है, और हैवी गुड्स जो होता है बहुत ही बल्क में जो भेजना चाहे तो वो शिप के थ्रू जाता है। शिप्स विच कैरी ओनली ऑयल आर कॉल्ड ऑयल टैंकर्स। और जो शिप्स खाली ऑयल कैरी करती हैं, क्योंकि ऑयल सारा एक्सपोर्ट होता है ज्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वो ऑयल टैंकर्स होते हैं। Heavy cargo like food grains and mineral ores, they all are also transported by ships। ये सारे heavy transport ships के through travel कर जो है transport किए जाते हैं। Transportation by the ships is much cheaper than air और road transport। अब जो ships के through transportation होता है वो ज़्यादा cheaper होता है, सस्ता होता है air और road transport। Fact treasure: an ocean liner is a ship which has a rare condition cabin, cinema halls, restaurants, etc। एक ओशन लाइनर एक वैसी शिप है जिसमें सारे केबिन्स जो है एसी वाले हैं, एयर कंडीशन है, वहाँ पे प्रॉपर सिनेमा हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। मेजर सी रूट्स, अब कौन कौन से मेजर सी रूट्स हैं? सम ऑफ द मेजर सी रूट्स, अब कौन कौन से मेजर सी रूट्स हैं? द नॉर्थ अटलांटिक रूट, इट लिंक्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इट इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। ये नॉर्थ अटलांटिक रूट को जो है वो सब वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को लिंक करता है, और बहुत ही बिजिएस्ट सी रूट है ये वर्ल्ड का। द स्विस कैनाल रूट, Suez Canal route, it links the Mediterranean Sea with the Red Sea। Mediterranean Sea को Red Sea से link करता है। This canal was built in 1869 में वो canal built हुआ, and this canal has considerably reduced the time taken to go to England from India। तो इसने इंग्लैंड से अगर इंडिया जाने का जो टाइम है उसको काफी रिड्यूस किया। The Panama Canal route, the Panama Canal joins the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean। Panama Canal ने अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से ज्वाइन किया। It was opened in 1914 में वो स्टार्ट किया। Earlier the ships had to go via Cape Horn, the southern tip of South America। पहले शिप्स को केप हॉर्न से, साउथ की साइड से, साउथ अमेरिका से होता हुए जाना पड़ता था। तो उस रूट, नाउ दिस रूट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो नाउ इट जस्ट टेक 8 hours टू रीच द पैसिफिक ओशन। लेकिन अब जो ये रूट बन गया उससे उनको सिर्फ 8 घंटे लगते हैं। नाउ इन इंडिया द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स को हम इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज करते हैं। द लगून्स ऑफ केरला आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पज। तो केरला के जो लगून्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। अदर इंपॉर्टेंट वाटरवेज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूड द ह्वांग हो इन चाइना, द राइन एंड द नूबे इन यूरोप, द नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका, एंड द अमेजोन इन साउथ अमेरिका।
तो अदर इम्पॉर्टेंट वाटरवेज में आते हैं आपके हुआंग हो चाइना में है, राइन एंड दनूबे यूरोप, एंड नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका, एंड द अमेज़न इन साउथ अमेरिका। वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन कंट्रीज। वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेड और कॉमर्स में, बिकॉज कंट्रीज के थ्रू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, उसके बेस पर वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट, स्पेशली ऑयल का। You have already learned through that India has a long coastline. There are 11 major ports in India. Mumbai, Chennai, Kolkata, Marmagaon, Kochi and Visakhapatnam are some of the major ports. हमने पढ़ा था कि इंडिया में 11 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से कुछ मेजर हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोची, विशाखापट्टनम। एयरवेज, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर। एयर जो है, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, महंगा भी उतना ही है। Humans were inspired to fly by looking at the birds. तो it's an inspiration. Birds से इंस्पिरेशन मिली कि हम भी उड़ना चाहते हैं, हम भी उड़ेंगे। तो at first they tried to fly by using balloons. तो सबसे पहले जब एरोप्लेन नहीं था तो बैलून्स के थ्रू उड़ना सीखा, जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं, पैराशूट्स। In 1903 the Wright brothers from the USA invented the aeroplane. तो 1903 में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन इन्वेंट किया। It flew a distance of 37 meters in 12 seconds. जो उन्होंने इन्वेंट किया था वो 37 मीटर्स का उसने डिस्टेंस कवर किया 12 सेकेंड में। It was named Flyer. उसका नाम फ्लायर रखा गया। Today we have a very advanced aeroplanes. और अब हमारे पास बहुत एडवांस्ड एरोप्लेन्स हैं। They normally fly at a height of 10,000 meters. वो नॉर्मली 10,000 मीटर की हाइट पे फ्लाई करते हैं with the speed of around 1000 kilometers per hour की स्पीड। They can carry about 300 to 400 passengers at a time, वो कैरी करते हैं। Millions of people travel to different parts of the world by air every day. तो बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। All the countries of the world and all the major cities are linked by air routes. तो बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, बहुत सारी मेजर सिटीज हैं जो इस एयर रूट्स के थ्रू लिंक है। Earlier, Air India was India's international airline. पहले एयर इंडिया जो था वो इंडिया का इंटरनेशनल एयरलाइन था। It carries passengers and cargo all around the world. जो पैसेंजर्स को, कार्गो को पूरे वर्ल्ड में कैरी करते थे। इंडियन एयरलाइंस कैरीड द पैसेंजर्स एंड कार्गो विद इन द कंट्री। और इंडियन एयरलाइंस जो है पैसेंजर्स को, कार्गो को कंट्री के अंदर ही लेकर जाते थे। इट ऑल्सो कनेक्टेड द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज। उसने मेजर सिटीज ऑफ इंडिया को भी नेबरिंग कंट्रीज से कनेक्ट किया। रिसेंटली इंडियन एयरलाइंस मर्ज विद एयर इंडिया एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एयर इंडिया। फिर अब रिसेंट में क्या हुआ कि इंडियन एयरलाइंस जो है वो एयर इंडिया के साथ मर्ज कर दी गई और अब उनको एयर इंडिया कहा जाता है। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो एंड एयर एशिया आर सम ऑफ द प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया। जेट एयरवेज हो गए, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सब एक बहुत ही प्राइवेट एयरलाइंस है जो इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं। अराउंड द वर्ल्ड देयर आर मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्री। अब तो हर कंट्री में आपको एयरपोर्ट्स मिलेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यूयॉर्क इज नोन एज जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। द लंडन एयरपोर्ट इज नोन एज हीथ्रो। तो डिफरेंट कंट्रीज में जो एयरपोर्ट्स हैं उनके नेम्स भी डिफरेंट है। जैसे जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट आपका न्यूयॉर्क में है, हीथ्रो आपका लंदन में है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के क्या नुकसान है? मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल बट दे ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अब जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था उसमें हमारी लाइफ तो बहुत कंफर्टेबल हुई, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कॉज एक्सीडेंट्स। अब इतने व्हीकल हो चुके हैं कि एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? जब तक आप ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो करोगे तो एक्सीडेंट्स तो होंगे। तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक रूल्स। स्मोक फ्रॉम दीज व्हीकल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन। अब जो स्मोक होती है इनकी, उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। अब एयर पोल्यूशन जो है वो डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। टू कंट्रोल पोल्यूशन एफिशिएंट इंजन्स शुड बी यूज्ड। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंजन्स का यूज करना चाहिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द फ्यूल दैट कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्यूल्स। और सीएनजी का एक फ्यूल है जिसको पोल्यूशन जिससे कम होता है। नाउ लेट्स टू वर्ड्स टू रिमेंबर। Transport is the process of moving people and things from one place to another.
Canal is an artificial waterway to allow passage of boats or ships inland. Coastline is the line that is considered the boundary between sea and land. Now let us recall the Suez Canal route links the Mediterranean Sea with the Red Sea. Earlier, the ships had to go via Cape Horn. An intra-city railway system is called the metro. The Golden Quadrilateral road system connects Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. Now let's do think and answer. Now let's do the tick the correct option. The Suez Canal joins the Red Sea with the Mediterranean Sea. Railway was introduced in India by the British. Who invented the aeroplane? Wright brothers. In Dash, the Wright brothers of USA invented the aeroplane 1903, and Panama Canal joins the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. Now let's do the fill in the blanks using the words given in the box. Dash from these vehicles causes air pollution, that is smoke. The international airport in Dash is John F. Kennedy Airport. International airport in, that is New York. The Dash airport is known as Heathrow, London. At first that he tried to fly by using balloons. The Channel Tunnel links France with the UK, United Kingdom. Now take the correct and cross the incorrect statement. Earlier, Air India was India's normal airline. Wrong. Jet Airways, SpiceJet, Indigo, and Air Asia are some of the private airlines. Correct. Around the world, there are major international airports in almost all countries. Correct. There are 15 major ports in India. Correct. The lagoons of Kerala are not used for transport purposes. It's wrong. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care.